टेक्निकल अप्लाई से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिले के बारे में। ये आपने रिले कई जगह लगी हुई देखी होगी, तो इसके कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत ही दोस्तों आसान है, अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो इसके बाद आपको कभी भी इसके वायरिंग की किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के साथ पूरा बनी रहेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में आपको मैं इस रिले के कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक रिले है। ये दोस्तों इसको ज़्यादातर स्टार्टिंग रिले बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है मेन है। स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने के लिए इस रिले की इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो रनिंग कैपेसिटर आप सिंपली ऐसे ही लगा सकते हैं, उसमें आपको रिले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निशान। सबसे पहले देख सकते हैं निशान लगा है यहाँ पर। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप इस रिले को कहीं भी लगाएं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये साइड इसकी ऊपर होनी चाहिए और ये साइड नीचे होनी चाहिए। तो ये ऊपर होने की वजह से तभी इसका जो है यहाँ पे डिज़ाइन भी बना हुआ है। यहाँ पे स्क्रू लगा कर इसको आप हैंग कर सकते हैं कहीं, और यहाँ पे निशान भी लगा है ताकि जो इसको आप हमेशा ही सीधा लगाएं, कभी टेढ़ा ना लगाएं, क्योंकि ये सीधा लगाओगे तभी काम करेगी। अगर आप इसको ऐसे ही लगा दोगे तो काम नहीं करेगी, ऐसे भी काम नहीं करेगी, हमेशा सीधे ही ये काम करेगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर नंबरिंग भी लिखी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे नहीं होता है। 1, 2 और 4 और 5। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पे एक तो हम लगाएंगे रनिंग कैपेसिटर। जो जैसे भी आपका कंप्रेशर हो, अगर वाटर लो का कंप्रेशर है 10 का लगेगा या 20 का लगेगा, या एसी का कंप्रेशर है 35 का, 45 का, 50 का, जैसा भी उस पर कंप्रेशर पे लिखा होता है। कई बार स्टिकर लगा होता है भाई कौन सा कैपेसिटर हमें लगाना है, और कई बार जो पहले कैपेसिटर लगा होता है वही हम सेम उसी साइज का हम लेके आते हैं और वही लगाते हैं। तो कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको रनिंग कैपेसिटर चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक 50 का रनिंग कैपेसिटर है। और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में डिफरेंस मेन क्या होता है, जैसे यहाँ पे 50 का है और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये दोस्तों डबल साइज में आता है। जैसे कि ये यहाँ पे सिर्फ आपका लिखा था 50 का कैपेसिटर, और यहाँ पे इस पर मिट गया, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है 80 से 80 से 100 या 40 से 50 ऐसे लिखा होगा। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा 80 to 100, 40 to 50, तो ऐसे इसमें 2 रीडिंग लिखी होती है, उसको हम स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। तो आप कंप्रेशर के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज का लगा सकते हैं, रिले आपकी यही इस्तेमाल हो जाएगी। इसमें दोस्तों आजकल एक छोटी रिले भी आती है, तो उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वो आप साइड पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी रिले इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी छोटी वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। पर ये बड़ी वाली रिले थोड़ी हैवी होती है, इसको आप हैवी जैसे कि एसी हो गया, बड़े वाटर कूलर हो गए, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे के जो कंप्रेशर होते हैं उसमें आप छोटी रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन दोस्तों सेम ही होता है, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट में पूछते हैं तो उसकी वीडियो मैं जल्दी आपको बना के दूंगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसका पूरा जो डायग्राम है, जैसे यहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है वहाँ पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी डायग्राम बना ली है। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये 40 और 50 और 80 और 100 किसी का भी हो सकता है। और यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर है, ये दोस्तों 10, 20, 45, 50 जो भी इस पर चीज़ के अकॉर्डिंग हो उसको आप लगा सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मेन बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो रिले होती है, यहाँ पे हमने इसका जो टॉप साइड है, इस पर टॉप साइड पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं। ये इसका हमेशा टॉप रहेगा, तो यहाँ पे इसका हमेशा टॉप आएगा। बाकी ये मैंने यहाँ पे इस पे 4 पॉइंट दिए होते हैं, 4 नंबर पर 5 नंबर, और वहाँ पे 2-2 पॉइंट होते हैं सभी में, वहाँ पे बना दिए हैं वैसे ही सेम टू सेम। इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस पे जो फंक्शन होता है यहाँ पर, वो मैं चलो आगे आपको समझाऊँगा इसमें क्या मेन फंक्शन होता है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग देख लेते हैं। तो वायरिंग के लिए हम
यहाँ पे न्यूट्रल और फेस लेंगे। फेस में दोस्तों रेड कलर से, और इसका जो न्यूट्रल है ब्लू से। और ये दोस्तों हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। स्टार्टिंग के लिए जैसे यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास फेस है, फेस को हम कहाँ पे लगाएंगे ये देख चेक करेंगे। ये दोस्तों 4 नंबर पॉइंट है। ये पॉइंट रिले में बड़ा दिया होता है क्योंकि इसमें वायरिंग ज़्यादा लगती है, क्योंकि हर एक चीज़ को दोस्तों फेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रनिंग कैपेसिटर हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया, इसको सभी को फेस की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा दिए होते हैं ताकि जो सभी में आप फेस जो है डिवाइड कर सको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फेस को उठाएंगे और यहाँ पे इसके एक पिन पर लगा देंगे। तो फेस को हमने एक पिन पर लगा दिया। इसके बाद हमें यहाँ से फेस की ज़रूरत हमें रनिंग पर भी है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट उठाएंगे। ये दोस्तों अब हमने फेस देना है, आप ध्यान रखें, आपको ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से फेस दें। इसको फेस की ज़रूरत है, हमने इसको फेस दे दिया। इसको फेस आप डायरेक्टली भी दे सकते हो और इसके थ्रू भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट है। तो हम यहाँ से देंगे ताकि जो आसानी रहे और बढ़िया हमारा जो काम हो जाए। तो यहाँ पर इससे फेस को हम उठाएँगे और यहाँ इस पर रनिंग पे दे देंगे। तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, फेस ही हमने देना है, कहीं से भी आप इसको दे सकते हो फेस को। और इसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 कैपेसिटर है, इन दोनों को भी फेस चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ से एक फेस उठाएंगे, इसके एक पॉइंट पे दे देंगे और लास्ट हमारे पास ये पिन बची है, इस पर हम यहाँ से फेस उठाएंगे, यहाँ पे दे देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने फेस दे दिया है। बहुत ही दोस्तों मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेस को हमने उठाया, यहाँ पर इसको रिले को भी दे दिया। इसको हम रिले लिख देते हैं यहाँ पर, इसका नाम है रिले, स्टार्टिंग रिले है ये, स्टार्टिंग रिले। तो ये स्टार्टिंग रिले है। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को जो है फेस दे दिया है। यहाँ तक सबसे पहले आप यहाँ तक समझ लें, बहुत ही आसान है, सिंपली हमने सभी चीज़ों को फेस दे दिया है। तो ऐसे अगर आप समझोगे कभी आप भूलोगे नहीं, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल हम देंगे। यहाँ पे हमें न्यूट्रल की ज़रूरत कंप्रेसर को भी पड़ेगी, यहाँ पे हमने कंप्रेसर बनाया हुआ है, और इससे रिले को भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इसकी न्यूट्रल है यहाँ से हम उठाएंगे और इसके 5 नंबर पॉइंट पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी न्यूट्रल दे दी ताकि जो रिले जो है जो वर्क कर सके। इसको न्यूट्रल फेस मिलेगा तभी ये वर्क करेगी, अगर आप इसको न्यूट्रल फेस नहीं दोगे तो ये वर्क नहीं करेगी। हमेशा आपने ध्यान रखना है, आपको इसको फेस भी देना है और न्यूट्रल भी आपने देनी है। अगर आप न्यूट्रल फेस में एक चीज़ को नहीं मिस कर दोगे तो ये रिले जो है काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम इसकी कॉमन को हमें चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आप यहाँ से डायरेक्ट भी दे सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट खाली है तो हम यहाँ से देंगे ताकि जो काम जो है दिखने में अच्छा लगे। तो हमारा न्यूट्रल और फेस का जो काम है वो हो चुका है। कंप्रेसर को न्यूट्रल फेस जा चुकी है, और यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर का और यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का दोनों का वायरिंग रह गई है। बाकी वायरिंग हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक स्टार्टिंग वायरिंग की स्टार्टिंग हमारी जो है रह गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। रनिंग कैपेसिटर दोस्तों जो होता है ये कंप्रेसर को रनिंग कंडीशन में इसके साथ ही अटैच रहता है, फिक्स रहता है। जैसे जैसे कंप्रेसर वर्क करेगा ये रनिंग कैपेसिटर भी इसके साथ वर्क करता रहेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये सिर्फ स्टार्ट देने के लिए होता है, तभी इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। एक बार कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो इसका कोई काम नहीं है, ये साइड पे रहेगा, बस इसके अंदर लगा रहेगा, लेकिन इसका जो काम है वर्क जो ख़त्म हो जाएगा। रनिंग कैपेसिटर का वर्क जो है साथ साथ चलता रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टार्टिंग वायरिंग है कंप्रेसर की, इसका जो पॉइंट होता है ये होता है 2 नंबर। तो 2 नंबर पे हम लगा देंगे इसको, यहाँ से हम इसको 2 नंबर पे लगा देंगे। तो 2 नंबर पे हमारी जो है स्टार्टिंग है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से रनिंग कैपेसिटर से उठाएंगे,
रनिंग कैपेसिटर से एक वायरिंग आएगी और यह इसकी इस पॉइंट पे अटैच हो जाएगी। ये दोस्तों जो भी पॉइंट होते हैं, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ये इसके रिले के ऊपर जो पॉइंट हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। जैसे 4 नंबर पे 4 पॉइंट है, चारों आपस में कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है, आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पॉइंट है वे एक ही पॉइंट है, चाहे इसके 4 कनेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये एक ही पॉइंट है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ऊपर सिंपल लगाने के लिए इन्होंने डिज़ाइन बनाया होता है, वैसे ये सिंपल एक एक पॉइंट ही है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ दोस्तों, देख सकते हैं। सिंपली जैसे आप एसी का कंप्रेसर हो, उसमें रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। जैसे कि यहाँ से फेस आया, फेस चला गया इसमें रनिंग कैपेसिटर में, और यहीं से फेस चला गया रनिंग इसकी वायरिंग में। तो और यहाँ से स्टार्टिंग जो आई, स्टार्टिंग जैसे उसमें दी होती है कंप्रेसर में, एसी के कंप्रेसर में, यहाँ से स्टार्टिंग आई और यहाँ से चली गई। ये तो दोस्तों सिंपली कनेक्शन हो गया। हमारा जो एसी में लगा होता है उसमें रिले नहीं होती, उसमें ये कनेक्शन दिया होता है। तो सिंपली इसमें अब क्या रह गया है, यहाँ पे हम रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर रह गया है, इसको हम लगा देंगे 1 नंबर पॉइंट पे। तो कनेक्शन आपका जो है कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये वर्क कैसे करती है। जब भी दोस्तों ये जो इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग देने के लिए है, तो यहाँ पे इसकी जो वायरिंग लगेगी 1 नंबर पर, जो रनिंग इसकी स्टार्टिंग वायरिंग लगेगी, ये इस समय जब इसको न्यूट्रल फेस नहीं दिया होता, पीछे से सप्लाई नहीं ऑन है, तो ये दोनों पॉइंट जो है आपस में जो कनेक्ट होते हैं, ये दोनों जो पॉइंट हैं इसके, ये आपस में कनेक्ट हैं। जैसे कि इसकी रनिंग और स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपस में इस स्टार्टिंग कैपेसिटर की वजह से आपस में कनेक्ट है स्टार्ट देने के लिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी मीटर है, इसके द्वारा मैं आपको चेक करवाऊंगा। इसको हम कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जो पॉइंट हैं इसको चेक करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी इस समय ऑन है। तो जैसे ही इसको हम न्यूट्रल और फेस दे देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल और फेस यहाँ पे आ जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो इसका जो पॉइंट आपस में कनेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार इसको जैसे हमने करंट दिया आगे, जैसे इसमें से करंट पास होता है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की तरफ से करंट जाएगा, और करंट जाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्शन इसका कट जाएगा, और से सिंपली इसमें रनिंग कैपेसिटर की जो वायरिंग है वो चलती रहेगी और स्टार्टिंग की हट जाएगी। ये सिर्फ एक स्टार्ट देने के लिए रिले बनाई होती है। तो ऐसे आप इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फंक्शन बस यही है, यहाँ जो न्यूट्रल फेस इस पर पहुँचेगा तो इसका जो पॉइंट है वो आपस में कट जाएगा। तो स्टार्टिंग में एक बार स्टार्ट चला गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कट जाएगा, और नॉर्मली रनिंग पे इसकी जो है कंप्रेसर की हमारी जो सप्लाई वो चलती रहेगी, रनिंग कंडीशन में चलती रहेगी, और स्टार्टिंग इसमें से कट जाती है। तो ये इस रिले का वर्क होता है। दूसरी छोटी रिले में दोस्तों सेम ही ऐसे ही पार्ट्स बने होते हैं, लेकिन जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक है वो वैसी वो छोटी रिले बना दी गई है। इसमें दोस्तों कोयल लगी होती है, कोयल की वजह से ये काम करती है। तो दोस्तों ऐसे इसकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। बहुत ही दोस्तों आसान है इसका कनेक्शन करना। सिंपली आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने सभी तरफ को पहले फेस देना है, उसके बाद सभी तरफ को आपने यहाँ पे न्यूट्रल देनी है और एक यहाँ पे न्यूट्रल देनी है। उसके बाद इसकी जो रनिंग वायर है वो 2 नंबर पर लगेगी, और यहाँ से इसका जो स्टार्टिंग वायर चली जाएगी, और जो इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो सिंपली आपने 1 नंबर पर लगा देना है। इसकी वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखनी है, आपने इसको हमेशा ही ऐसी कंडीशन में लगाना है ताकि जो ये साइड इसकी ऊपर है, तो तभी ये वर्क करेगी, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगी। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बन चुकी हैं, तो वो भी जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसी ही दोस्तों लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियो आपको हमारी रेगुलर मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ओनली 29 रुपये पर मंथ का खर्चा है।
तो उसमें आपके लिए वो स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट आपको मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक यू।